सो बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी मेमोरियल फेस्टिवल मना रहे हैं और प्रभुपाद जी की ग्लोरी गा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की ग्लोरी मुझे बोलने को बोला, परंतु प्रभुपाद जी की ग्लोरी सूर्य के समान है और मैं जुगनू जैसा हूँ, तो उनकी ग्लोरी में क्या बोल सकता हूँ, परंतु मुझे आज्ञा मिली है तो मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा। और जो भी मैंने सुना है दूसरे भक्तों से वो बोलता हूँ, ऐसे तो प्रभुपाद जी की कई ग्लोरीज और मेमोरीज कई बुक्स में लिखी है, तो और कई भक्तों ने उनकी ग्लोरी बताई है और बुक्स लिखी है बड़ी बड़ी, जैसे कि धमाल कृष्ण महाराज ने और सत्य प्रभु ने और कई दूसरे भक्तों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रभुपाद के बारे में मेमोरीज लिखी हैं। तो अपने को ये समझने का है हमें कि प्रभुपाद जी का मूड क्या था और उनका मिशन क्या था, और ये समझने की कोशिश करना है इससे कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या किया है। वास्तव में उन्होंने हमें सब कुछ पकी पकाई खिचड़ी दे दी है। तो उन्होंने सब बुक्स लिख दी है, मॉर्निंग प्रोग्राम्स बता दिए हैं कि किस तरह, क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने से क्या होता है, प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 चीज़ें बताई है भक्ति के मुख्य अंग, वो सभी पूरे हो जाते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में ही, क्योंकि उसमें चांटिंग भी हो जाती है, श्रीमद् भागवतम सुनना भी हो जाता है, तो सभी कुछ उसमें हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम जब प्रभुपाद की ग्लोरी गाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभुपाद के कांस्टेंट टच में हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद की ग्लोरी जितनी भी हो सके, वी शुड ग्लोरीफाई हिम ऑल द टाइम। और प्रभुपाद जी, हम सबको जैसे पता है कि प्रभुपाद जी बहुत हम्बल थे। वो हालांकि वो पूरे संसार के आचार्य थे, इसीलिए उनको बोलते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परंतु वो स्वभाव में डाउन टू अर्थ थे, बहुत ही हम्बल थे। और इतने उम्र में 70 ईयर की उम्र में वो अमेरिका गए, वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया, हिप्पी लोगों को, इतने लोगों को डिवोटी बनाया और इतने मंदिरों की स्थापना की। तो एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और कुछ भक्त उनसे, कुछ लोग बाहर के लोग उनसे मिलने आए कि हम प्रभुपाद जी से मिलना है। तो प्रभुपाद जी वास्तव में कमरे में नहीं थे, तो वो लोग बाहर देखने आए कि कौन है। तो वहाँ भी उन्हें एक माली दिखा और वो थोड़ा कटनी छटनी कर रहा था अपने कोशिश की। तो उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी से हमें मिलना है, तो वो बोले कि आप ऊपर जाइए और प्रभुपाद जी अभी आते हैं। और तो इसके बाद में थोड़ी देर उन्होंने वेट किया और फिर वो प्रभुपाद जी के कमरे को नॉक किया, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बैठे हुए थे। और प्रभुपाद जी कौन थे? वही माली थे। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी इतने मिलियन काम भी करते थे कि छोटे छोटे काम भी वो खुद ही माली बन के बाहर बगीचा में पानी देना थोड़ा, तो ये इवन इतना करने के बाद भी वो करते थे। और जैसा कि हमें पता है कि उन्होंने शुरू में जब प्रभुपाद जी गए थे तो उन्हें कितना काम करना पड़ता था, क्योंकि जो भी नए डिवोटी आ रहे थे उनके पास में वो कुछ जानते नहीं थे कि गुरु की महिमा क्या है, और उन्हें यह भी पता नहीं था कि प्रभुपाद जी महाभागवत हैं, वो इतने बड़े डिवोटी हैं, तो वो इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। तो प्रभुपाद जी उनके लिए कुकिंग भी करते थे, प्रभुपाद जी ही उन्हें प्रसाद देते थे भगवान का भोग लगा के, और प्रभुपाद जी ही आखिरी में उनकी जूठी प्लेट साफ करते थे। हम समझ सकते हैं कि उनमें कितनी मतलब कि महानता थी, कितनी हम्बलनेस थी। वो सब हिप्पियों के लिए खाना बनाते थे और सबको खाना परोसते थे। और वो अपने कहाँ रहते थे वो प्रभुपाद जी? जहाँ पे मेसलेस गिफ्ट था बावरी में, तो मेसलेस गिफ्ट है 26 सेकंड एवेन्यू पे मैनहट्टन में। तो उसके पीछे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, वही मेसलेस गिफ्ट के पीछे, तो प्रभुपाद जी वहीं रहते थे। मेसलेस गिफ्ट का जो रूम था बहुत छोटा था, बहुत टाइट था, तो प्रभुपाद जी उसमें कोने में बैठते थे हमेशा। और बहुत सब लोग क्रैम्प होकर बैठते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग कीर्तन के लिए आते थे, लेक्चर सुनने के लिए आते थे।
तो प्रभुपाद जी उस कंडीशन में भी रहे, और वो अपार्टमेंट में रहते थे, तो उनके अपार्टमेंट में बाथरूम कॉमन बाथरूम थे, मतलब उनका कोई प्राइवेट बाथरूम नहीं था। तो वो हिप्पियों के साथ में पीछे लाइन में खड़े रहते थे, और लाइन में खड़े रह जब उनका नंबर आता था जब जाते थे। और टॉयलेट भी वहाँ पे उस बिल्डिंग में उस फ्लोर पे जहाँ श्री प्रभुपाद जी रहते थे वहाँ 2 ही टॉयलेट थे, तो टॉयलेट की भी हमेशा लाइन रहती थी, और सबको मंगल आरती में टाइम पे आना पड़ता था। तो पर ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी इतने बड़े गुरु है तो अपने इनको जाने दें पहले, पर वो भावना उन लोगों में नहीं थी, क्योंकि इतना ज्ञान उन्हें उस समय तक नहीं आया था। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी टॉयलेट में थे, तो एक हिप्पी उनके नेक्स्ट टॉयलेट में बैठ गया सामने। तो वो प्रभुपाद जी के महिमा नहीं जानता था, तो वो बोला, प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हो, ऐसा पूछा। तो प्रभुपाद जी क्या बोले उसको टॉयलेट से, तो वो बोले प्रभुपाद जी बोले हरे कृष्णा। तो बाद में प्रभुपाद जी जब मंदिर में उस भक्त से, उस डिवोटी से मिले, उस हिप्पी से मिले, तो उन्होंने कहा कि हरे कृष्णा का नाम हमें हमेशा जपना चाहिए, किसी भी हालत में हरे कृष्णा का मनन करना चाहिए, जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो कंटिन्यूसली। जब और प्रभुपाद जी इसको प्रैक्टिकली बताते थे कैसा करना है। तो एक बार वही मैचलेस गिफ्ट की एक और कहानी सुनाता हूँ आपको, कि मैचलेस गिफ्ट में एक डिवोटी बहुत ही प्रेम से, जैसे प्रभुपाद जी का आसन था उसके पीछे पेंटिंग लगी हुई थी, तो वो पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रहा था। तो वो पेंटिंग को आगे देखने लगा, और उसने प्रभुपाद जी से परमिशन मांगी कि आपके व्यासासन के ऊपर मैं पीछे खड़ा होकर पेंटिंग देख सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने जरूर देखिए, अगर आप भगवान को देख रहे हैं तो जरूर देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर तुमको भगवान को देखना है तो मेरे कंधे पर भी चढ़ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जी इतने हम्बल थे। तो प्रभुपाद जी इतने हम्बल थे, तो हम्बलनेस वास्तव में क्या होती है कि निडर होके भगवान के बारे में बोलना। प्रभुपाद जी को कोई फियर नहीं था, वो हमेशा भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहते थे, इसीलिए वो इस एज 70 के एज में भी जा सके और नया मूवमेंट चालू करना कोई बहुत ही बड़ी बात है, मतलब कोई सिंपल बात नहीं है। और जब लॉस एंजल्स में जब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा माता की मूर्ति आई, तो वहाँ पे अधिकतर हिप्पी थे, समझते नहीं थे कि भगवान का मंदिर कहाँ बनाना है, तो उन्होंने 2nd फ्लोर पे बना दिया था, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी भगवान को क्या बोलते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो सुप्रीम है तो उन्हें ऊपर रखो जितना ऊपर हो सके। तो जब प्रभुपाद जी आए तो बोले नीचे 1st फ्लोर पे आए, तो बोले भगवान कहाँ है, तो बोले वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है इसलिए हमने उनको ऊपर रखा। तो प्रभुपाद जी ने बोला उनको नीचे लाओ, तो कीर्तन करते करते उनको नीचे लाए, फिर प्रभुपाद जी ने वहाँ के नीचे बैठाया। तो प्रभुपाद जी ने जहाँ जो जरूरत होती थी उसको प्रभुपाद जी जरूर करते थे, क्योंकि उन्होंने ABCD सब लोगों को, जितने भी डिवोटी थे नए, वो कुछ जानते नहीं थे, तो उनको सबको बताया कि आखिर का भगवान की सेवा कैसी होती है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टांसेस प्रभुपाद जी ने सबको टीच किया वास्तव में, हर चीज़, हाथ कैसे धोना, बाथरूम कैसे जाना और नहाना कैसे, उनको हर चीज़ बताई। और न्यूयॉर्क की एक इनकाउंटर है प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में जब थे तो एक गुजराती बिजनेसमैन आया, वो डिवोटीज को बोला कि मैं मूर्ति देना चाहता हूँ भगवान को, राधा कृष्ण की मेरे पास मूर्ति, मैं मूर्ति देना चाहता हूँ, आप आके देखिए। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ में राधा कृष्ण की श्री मूर्ति को देखने गए, तो वहाँ पर वो गए तो गुजराती फैमिली ने उनका बहुत सम्मान किया, बैठाया, उनको जलपान करवाया। इसके बाद में प्रभुपाद को पता था, क्योंकि प्रभुपाद जी कैन अंडरस्टैंड कि वो आखिर को अपने मंदिर के लिए जब डीटी लाए थे तो वो अपने को क्यों दे रहा है, अपने मंदिर के लिए क्यों दे रहा है, उस प्रभुपाद जी को शक हुआ। तो और वो प्रभुपाद जी को मालूम थे ये गुजराती है और ये बिजनेसमैन है, तो ये शायद मूर्ति हम लोगों को बेचना चाहता है, तो ये उसकी फिलोसॉफी थी उस बिजनेसमैन की। तो प्रभुपाद जी
वहाँ पे गए और बाहर की सब बातें करते रहे। मूर्ति की बात प्रभुपाद ने बिल्कुल नहीं छेड़ी। प्रभुपाद जी को मालूम था कि हमको मूर्ति के लिए बुलाया है तो ये मूर्ति के दाम मांगेगा, इसलिए प्रभुपाद जी उससे बात करते रहे, कैसे हो, क्या करते हो, ये सब बिजनेस की बातें करते रहे प्रभुपाद जी। तो उस आदमी ने प्रभुपाद जी को बोला कि आप मूर्ति तो देख लीजिए। प्रभुपाद जी ने देख लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। इसके बाद में प्रभुपाद जी उठने लगे, बोले कि आप मूर्ति को हमें हमारी कार में बता दीजिए, कार के पीछे उसको रख देते। तो कार के पीछे मूर्ति रखती। इसके बाद में प्रभुपाद जी ने खोल के देखा तो एक छोटी फिंगर मूर्ति की खंडित थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, आपकी खंडित मूर्ति इसीलिए आप उसकी स्थापना नहीं कर रहे हो और हमें दे रहे हो, तो आप कम से कम इसको दान में दीजिए। इसके बाद उन्होंने ये भी नहीं सुना गुजराती से, बिजनेसमैन से, कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को बोला कि चालू करो और प्रभुपाद जी बैठ गए और मूर्ति लेके चले गए। तो प्रभुपाद जी में ये बिजनेस टैक्टिक बहुत थी, तभी प्रभुपाद जी इतने मंदिर की स्थापना कर पाए। तो बाद में प्रभुपाद जी ने थोड़ी दूर आगे जाके कार को रुकवाई, फिर कार से उतर के पीछे आए जहाँ भगवान की श्री मूर्ति थी, उनको दंडवत किया, उनके अच्छे दर्शन किए। इसके बाद में मूर्ति को ले गए न्यूयॉर्क में, बाद में स्थापना हुई। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने मूर्ति हासिल की। तो प्रभुपाद जी का मूड जो था वो हमेशा डिवोशनल मूड में रहते थे। प्रभुपाद जी बहुत रसिक मूड में रहते थे। तो प्रभुपाद जी को हम सब लोग क्या बोलते हैं, फाउंडर आचार्य। फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा ये चीज इंसिस्ट की है कि मेरा नाम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखो, इसके नीचे फाउंडर आचार्य इसका लिखने का है। तो प्रभुपाद जी वास्तव में ऐसा नहीं कि अपना नाम बहुत बड़ा करना चाहते थे, ये उनकी फिलॉसफी नहीं थी। पर प्रभुपाद जी ने ये क्यों कहा था कि प्रभुपाद जी को मालूम था कि मेरे जाने के बाद में इसको बहुत सारी नुकसान लोग पहुंचा सकते हैं, और इससे बचने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने को फाउंडर आचार्य नाम लिखा ताकि कोई इस मूवमेंट को हानि नहीं पहुंचा सके। परंतु इससे एक ड्रॉबैक भी हुआ कि ऋत्विक फिलॉसफी आ गई, और ऋत्विक फिलॉसफी में ऋत्विक लोग सोचते थे कि श्री प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य हैं तो यही सबके गुरु हैं, दूसरे कोई गुरु नहीं होना चाहिए। तो इससे कन्फ्यूजन हो गया और बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम भी खड़े हुए। परंतु प्रभुपाद का ये लिखना कि फाउंडर आचार्य ये भी बहुत जरूरी था, और इसीलिए प्रभुपाद ने किया कि प्रभुपाद जी ये जानते थे कि उनको भगवान की कृपा मिली है, वो एम्पावर्ड है भगवान से। परंतु उनके डिवोटी उनको पूछते थे कि प्रभुपाद जी यू आर एम्पावर्ड पर्सनैलिटी। प्रभुपाद जी ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैं एम्पावर्ड हूँ और कोई बड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। वो हमेशा अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ही उसका श्रेय देते थे। तो मैं मायापुर का एक दृश्य बोलना चाहता हूँ कि जब प्रभुपाद जी मायापुर में थे तो उनके कमरे में ब्रह्मानंद और दूसरे जो कुछ स्वामी थे उस समय उनके साथ में, वो सब आए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जो चैतन्य शिक्षामृत में जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे चैतन्य शिक्षामृत, उस बुक में लिखा है कि एक एम्पावर्ड पर्सनैलिटी आने वाली है। और प्रभुपाद जी ने ये भी हम्बलनेस में बोला कि वो शायद मैं हूँ, परंतु बॉडी था। तो ये प्रेडिक्शन वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी के लिए है, न कि भक्ति सिद्धांत के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे संसार को गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी दी, और हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी के बाद में ही कृष्ण भगवान का नाम पूरे विश्व में फैल रहा है। हर कोने में, हर गांव में, एवरी विलेज इन टाउन श्री कृष्ण भगवान का कीर्तन सब दूर चल रहा है। और हरे कृष्णा नाम कितना फेमस हो गया, किसी को बोलो मैं हरे कृष्णा हूँ तो उसी समय वो जान जाते हैं कि ये लोग डिवोटीज हैं। और तो ये सब प्रभुपाद जी की मर्जी है। तो हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, और
उसके पहले जब राधाधाम मंदिर में आए थे, उसके पहले प्रभुपाद जी कहाँ रहते थे? केशव जी मंदिर में। केशव जी गौड़ी मठ में रहते थे, तो वो मथुरा में है। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी काफ़ी दिन रहे। तो एक भक्त ने इच्छा जाहिर करी कि श्रील प्रभुपाद जी आप मुझे, उनका उस समय उनका नाम प्रभुपाद जी नहीं था, स्वामी जी बोलते थे लोग, तो बोलते कि आप मेरे को इनिशिएशन दीजिए। तो प्रभुपाद जी इनिशिएशन देने को तैयार हो गए थे, परंतु जब वो केशव जी महाराज के मठ में इनिशिएशन दे रहे थे तो उनके भक्त, केशव महाराज जी के भक्त बोले कि ये आश्रम तो केशव महाराज का है, वो इनिशिएशन देंगे, आप इनिशिएशन क्यों दे रहे हो? तो इससे थोड़ी खटपट हो गई थी। परंतु जब केशव महाराज ने सुना कि प्रभुपाद जी को उनके भक्तों ने ऐसा बोला, तो उन्होंने उनको बहुत डांट लगाई और बोला कि प्रभुपाद जी बहुत एम्पावर्ड भक्त हैं, तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वहाँ पे उस समय नारायण महाराज भी थे, और नारायण महाराज ने प्रभुपाद के बारे में बहुत बोला, क्योंकि नारायण महाराज प्रभुपाद जी को बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने भी बोला कि प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत की वास्तव में टाइटल देना चाहिए गौड़ीय मठ ने। इसके बाद में गौड़ीय मठ ने डिसाइड किया और श्री प्रभुपाद को भक्ति वेदांत का टाइटल दिया। तो प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद जी को जो ये टाइटल है, तो ये तीनों टाइटल भक्ति वेदांत स्वामी और प्रभुपाद, ये तीनों टाइटल बाद में आए। प्रभुपाद जी यहाँ पे पहले आए थे। तो प्रभुपाद जी का जब इनिशिएशन हुआ था तो उस समय उन्हें नाम क्या मिला था? अभय चरणारविंद। इसके बाद में जब भक्ति वेदांत नाम गौड़ीय मठ ने दिया उनको। इसके बाद में स्वामी जब उन्होंने इनिशिएशन लिया, जब संन्यास इनिशिएशन लिया था, जब उनको स्वामी का नाम मिला था। और प्रभुपाद नाम, उसकी भी छोटी सी कहानी है कि प्रभुपाद जी एक बार जब मायापुर में अमेरिका से एक साथ भक्तों को लेके इंडिया आए थे और मायापुर में थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी एक छोटी सी हट में रहते थे, भजन कुटीर में। तो वहाँ पे क्योंकि उस समय मायापुर मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि चलो यहाँ पर भक्ति रस श्रीधर महाराज हैं, उनसे अपन मिल के आते हैं। तो अपने भक्तों के साथ वहाँ पे चैतन्य सारस्वत मठ में प्रभुपाद जी उनसे मिलने गए। तो वहाँ पे श्रीधर महाराज ने क्लास दी, श्री प्रभुपाद ने भी क्लास दी, केशव महाराज भी वहीं थे, उन्होंने भी क्लास दी। ये सबकी क्लास हो रही। और उस समय सभी बहुत सारे जितने भी गौड़ीय मठ के सन्यासी वगैरह थे वो सब प्रभुपाद से मिलने आए, क्योंकि वो फॉरेन से आए थे। और बाद में इसके बाद में बहुत ज़ोर शोर से कीर्तन हुआ। और कीर्तन के बाद में वहाँ के भक्त लोग, गौड़ीय मठ के भक्त लोग गाने लगे, जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा। तो ये ट्यून इस्कॉन के भक्तों को बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी को भी हम प्रभुपाद बोल सकते हैं क्या? तो क्योंकि उसके पहले वो स्वामी जी ऐसा बोलते थे। तो प्रभुपाद जी ऐसा प्रभुपाद नाम क्यों चाहते थे? ताकि उनको उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती की याद हमेशा ताज़ी रहे, इसके लिए वो ये चाहते थे। तो जब भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम आपको प्रभुपाद के नाम से संबोधन कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वो बोले कि ठीक है, आप जैसा भी चाहो। क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी के भक्त सोच रहे थे कि इनको विष्णुपाद का नाम दे दें, तीर्थपाद का नाम दे दें, परंतु भक्त लोगों को ही प्रभुपाद का नाम पसंद था, क्योंकि उनको ये ट्यून बहुत अच्छी लगी। तो वो ट्यून गाने के लिए और उसके बाद में जब प्रभुपाद ने जैसे ही हाँ कहा, तो एवरीडे जब गुरु पूजा होती थी तो वो जय प्रभुपाद वो गाते थे। तो जैसा मैं बता रहा था कि थोड़ी वहाँ पे जब केशव जी महाराज के आश्रम में थोड़ी खटपट हो गई थी, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि इस वातावरण में यहाँ नहीं रहा जाए। तो वो हनुमान चट्टी मंदिर है मथुरा, तो वहाँ पे चले गए थे रहने के लिए। और तो वो प्रभुपाद जी हमेशा यही चाहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना, कॉन्फ्लिक्ट में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था, परंतु कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने के लिए वो हनुमान चट्टी मंदिर गए थे और वहाँ पर छोटे से कमरे में रहने लगे थे। और वहाँ पे उनके साथ चैतन्य सारस्वत मठ के जो आचार्य आजकल हैं प्रेजेंट में, वो पहले ब्रह्मचारी थे। तो वो प्रभुपाद जी के साथ रहते थे और वो श्रीधर महाराज के
डिसाइपल थे उनके अंडर काम कर रहे थे। तो वो ब्रह्मचारी थे, वो हमेशा क्या खाते थे, मूढ़ी खाते थे। तो वो परमल वगैरह होते हैं ना, उसकी मूढ़ी बनती है, तो वो हमेशा शाम को लेते थे। तो शाम को एक प्रभुपाद जी ने उस दिन क्या बनाया था, पूरी और छोले। प्रभुपाद जी को गरम पूरी कचौरी ये बहुत अच्छे लगते थे। तो उन्होंने ब्रह्मचारी को बोला कि तुम भी पूरी मूढ़ी खाओ, क्या मूढ़ी खाया करते हो, मूढ़ी में कोई ताकत नहीं, मतलब कि देयर इज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु जी आप खाइए। तो आजकल हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी को जो पूरी कचौरी इतनी पसंद थी, तो इसीलिए भक्त लोग आज भी जब भी उनकी व्यास पूजा होती है कचौरी और पूरी हमेशा बनाते हैं और सबको सर्व करते हैं। तो प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए हमेशा उनके बर्थडे पे ये बनती है, उनकी व्यास पूजा के दिन। एक भक्त गुरुदास जी थे जो जिनको प्रभुपाद जी ने लंदन में भेजा था। तो वो बताते हैं कि वो प्रभुपाद जी की जब मालिश करते थे तो प्रभुपाद ने कहा था कि वो वास्तव में श्री कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं। मतलब श्री कृष्ण प्रभुपाद जी का जो मूड था वो साख्य रस में मूड था, भगवान के साथ में साख्य रस में प्ले करता। और हम बहुत बार ये भी सुनते हैं कि प्रभुपाद जी एक मंजरी थी पहले, तो वो उस भाव में, मंजरी भाव में भी कृष्ण की सेवा करते थे। तो प्रभुपाद जी शुरू में बोस फार्मेसी में काम करते थे और इसके बाद में उन्होंने बोस फार्मेसी से फिर प्रयाग फार्मेसी में काम किया। उन्होंने फिर अपनी खुद की फार्मेसी खोली, डी फार्मेसी, क्योंकि उनका नाम, उनके फादर का नाम गौर मोहन डी था, तो डी फार्मेसी खोली। और इसके बाद में उन्होंने एक फैक्ट्री खोली। और बाद में जब वो प्रचार करने लगे तो उन्होंने कहा कि किसी तरह से भी, मतलब कि जितना ज़्यादा भगवान के प्रचार में समय लगाया जाए वो अच्छा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा कि क्योंकि बहुत सारे लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गौड़ीय मठ के लोग चाहते थे कि प्रभुपाद जी इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने कैपेबल हैं, तो उनके साथ में वो उनकी हेल्प करें। तो पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे कि ही इज़ वेरी कैपेबल, लेट हिम वर्क इंडिपेंडेंटली। तो इसलिए उन्होंने अप्रूवल कर दिया था कि ये प्रभुपाद जी को इंडिपेंडेंटली प्रचार करने दो भगवान का। तो इसीलिए वो अमेरिका आके उन्होंने इस्कॉन बनाने की स्थापना करी। परंतु ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी उनसे अलग होना चाहते थे कुछ। उन्होंने इवन इस्कॉन की स्थापना के बाद में भी कई लेटर्स लिखे, सब प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर को लेटर लिखे और उनको बोला कि आप इस्कॉन ज्वाइन कर लिए, और यू कैन इवन टेक ओवर दिस होल मूवमेंट। आई एम 70 years old, आई कैन नॉट फंक्शन एनी मोर। सो उनको देना भी चाहते थे, पर उन लोगों ने किसी ने भी आके कोई जिज्ञासा, इसलिए प्रभुपाद जी ने खुद इस्कॉन को बढ़ाया आगे और प्रचार किया पूरे विश्व में। तो एक्चुअली एक बार प्रभुपाद जी ने खुद ने कहा था कि अपन इस्कॉन और गौड़ीय मठ को टुगेदर कर देते हैं और कोलैबोरेशन में चलाते हैं, परंतु वो कुछ बात बन नहीं पाई थी। श्री प्रभुपाद जी ने हम सबके लिए कितना किया है। रात भर वो 1-1, 2-2 बजे रात तक ट्रांसलेशन करते थे और उस ओल्ड एज में भी, और उनको कभी फेयर नहीं लगता था। वो भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर थे, वो फेयरलेस थे कंप्लीट, इसीलिए उनका नाम अभय चरण इसीलिए नाम था उनका। और उन्होंने कभी होप नहीं छोड़ी कि, तो उनका यही है उद्देश्य था कि परसिवरेंस, कंटिन्यूस लगे रहना भगवान की सेवा में। और उन्हें वो सक्सेस मिले नहीं मिले इससे कोई वो मतलब नहीं, परंतु अपना प्रयास करते रहना था। प्रभुपाद जी से हम यही सीखते हैं कि जितना भी प्रयास हो सके हमें भगवान के लिए कंटिन्यूस करना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें सक्सेस मिले या नहीं मिले, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि कभी एक लाइफ में सक्सेस नहीं मिली तो कंटिन्यू नेक्स्ट लाइफ। तो कभी ना कभी भगवान की और गुरु की और वैष्णव की दया मिलेगी और हमें भगवान अपने धाम में बुलाएंगे। और इस आशा को नहीं छोड़ना चाहिए, उस आशा के साथ काम करेंगे। नहीं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, मैं इतना जप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, परंतु कभी कभी उसके लिए कई बार व्यर्थ होता है। और व्यर्थ हमेशा भगवान
क्योंकि अगर भक्त हैं तो प्रभुपाद जी ने हमें यही सिखाया है कि भगवान की भक्ति कंटिन्यूस करे जाओ बिना डिवोटी के। और भक्ति करते करते प्रभुपाद जी ने, जैसे कि सुमति देसाई ने भी बोला था कि प्रभुपाद जी सेज में आप मत जाइए क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी गिरती है और आप क्या करोगे। पर प्रभुपाद जी की कोई जान पहचान का यहाँ पे नहीं था, इसके बाद भी प्रभुपाद जी इतने ओल्ड एज में और पैसे भी कुछ नहीं थे, इसके बाद भी आके उनके कोई कॉन्टेक्ट में नहीं थे, कम्प्लीटली हेल्पलेस थे, फिर भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके वो यहाँ पर आए। उन्हीं के कारण ये इस्कॉन चल रहा है आज भी। प्रभुपाद जी सो एम्पावर्ड दैट आज पूरा इस्कॉन इतना जो प्रचार कर रहा है वो प्रभुपाद के एम्पावरमेंट से ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। और ये अगले 10,000 साल तक कंटिन्यू चलेगा। और प्रभुपाद जी से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सबको भक्ति में लगाए रखें और हमें सक्सेस दें और हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।